हेलो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल्स के 22वें वीडियो में आप सभी का स्वागत। रिलेशन ऑफ मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। रिलेशन ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म आप पढ़े हुए हैं, रिलेशन ऑफ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म भी आप पढ़े हुए हैं। बस उसी तर्ज पे ये भी है रिलेशन ऑफ मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म। अगर आप रिलेशन ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म पढ़े हुए हैं और आपको दिमाग में है तो आपको खुद ही लगेगा कि ये वैसे ही तो होना। रिलेशन ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशन ऑफ लीनियर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म्स यानी कि रिलेशन ऑफ वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे ही ये भी है। आइए इसको देखते हैं। पहले तो मैं इसको लिख दूं स्टेटमेंट, द रिलेशन ऑफ मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म, मॉड्यूल आइसोमॉर्फिज्म्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ। अब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, जो होमोमॉर्फिज्म 1 1 ऑन 2 हो उसको आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। यानी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म आपको मालूम होना चाहिए, तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूं मैं। लेट एम एंड एम डैश बी 2 आर मॉड्यूल्स, ये रिंग दोनों में कॉमन रहेगा। देन अ मैपिंग एफ फ्रॉम एम टू एम डैश इज कॉल्ड अ होमोमॉर्फिज्म इफ ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। इन दोनों को मिक्स करके, कंबाइंड करके ये सिंगल कंडीशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट, एक नोटेशन ऐसे लगा देना, एस लिख के से काट देना। इसको ऐसे ही पढ़ो। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल आर मॉड्यूल्स in S. Let us define a relation R as module M1 is R related to module M2 implies that and implied by M1 is isomorphic to M2 for all modules M1 M2 belonging to S. Then we have to prove that this relation R is an equivalence relation. We have to prove that R is an equivalence relation. Equivalence relation. कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो। 1 by 1 आइए देखें। रिफ्लेक्सिविटी में आपको यह दिखाना है कि M इज R रिलेटेड टू M इटसेल्फ फॉर ऑल M बिलोंगिंग टू S। ये तभी संभव है जब M से M आइसोमॉर्फिज्म कोई एग्जिस्ट कर जाए। तो नंबर 1, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी फॉर ईच M बिलोंगिंग टू S वी हैव द आइडेंटिटी मैपिंग, we have the identity mapping, I से डिनोट कर रहे हैं, from M to M such that I of small m is equal to small m for all small m belonging to capital M। आइडेंटिटी मैपिंग इसी को तो कहते हैं ना, हर एलिमेंट को उसी पर मैप कर दे। एलिमेंट और उसकी इमेज आइडेंटिकल, इसलिए तो नाम पड़ा आइडेंटिटी मैपिंग। अब इंटरमीडिएट से आप जानते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग बाइजेक्टिव मैपिंग होता है, बाइजेक्शन होता है, 1 1 on 2 होता है। वी नो दैट
I is a bijection. Bijection माने 1:1 mapping. Also I is a homomorphism. Homomorphism क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूल कंपोजिशंस को प्रिजर्व करता है. I is a homomorphism because for all r comma s belonging to capital R semicolon x comma y belonging to capital M colon, लाइन बदल दीजिए चाहे जहाँ भी हो. I of r dot x plus s dot y इज इक्वल टू, आई किसी भी एलिमेंट को उसी पर मैप करता है. r डॉट एक्स प्लस एस डॉट वाई इज इक्वल टू r डॉट एक्स को हम लिख दें आई ऑफ x प्लस s डॉट वाई को हम लिख दें आई ऑफ y. प्रिजर्वेशन हो गया ना, r इंटू आई ऑफ एक्स प्लस एस इंटू आई ऑफ वाई. ये हो गया फुल स्टॉप, बात पूरी हो गई. पढ़िए, सेंटेंस पूरा हो गया. तो आई होमोमॉर्फिज्म है, 1:1 है, ऑन-टू है, इसका मतलब आइसोमॉर्फिज्म है. देयरफॉर आई फ्रॉम m to m is an isomorphism, for each m belonging to S, and so m is isomorphic to m for each m belonging to S. This implies that m is R related to m for each m belonging to S. एक कैपिटल m है भैया, कंफ्यूज नहीं करिएगा. हो गया, रिफ्लेक्सिविटी हो गई. thus R is reflexive. ये ध्यान से देख लें, लिख रहे तो लिख लें, नहीं स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में उतारिएगा. अब सिमेट्री. सिमेट्री देखो, पहले हम भूमिका बना दें. m1 इज r रिलेटेड टू m2 से शुरू करिए और इम्प्लाई कराते कराते पहुंच जाइए कहाँ पर, m2 इज r रिलेटेड टू m1 पर. अगर ऐसा आप कर सके तो आप कहेंगे कि r इज सिमेट्रिक. जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक है. लेट अस सी. m1 इज r रिलेटेड टू m2 से शुरू किया हमने, इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब है m1 इज आइसोमॉर्फिक टू m2, और इसका मतलब क्या है कि m1 से m2 एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगा. यही लपेट के लिख दे रहे हैं. एंड सो देयर एग्जिस्ट्स एन आइसोमॉर्फिज्म f फ्रॉम m1 टू m2. चूंकि f आइसोमॉर्फिज्म है इसलिए 1:1 ऑन-टू होगा. पहली बातचीत, सिंस f इज एन आइसोमॉर्फिज्म, देयरफॉर इट इज 1:1 ऑन-टू, माने बाइजेक्टिव मैपिंग या बाइजेक्शन. सिंपली लिखो ना, इट इज अ बाइजेक्शन. अगेन पुनः, सिंस f इज अ बाइजेक्शन, ये इंटरमीडिएट से आप पढ़े हुए हैं. किसी भी बाइजेक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी किसी मैपिंग का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो बाइजेक्शन हो, 1:1 ऑन-टू दोनों हो. सिंस f इज ए बाइजेक्शन, देयरफॉर f इनवर्स फ्रॉम m2 टू m1 एग्जिस्ट्स, और क्या होता है, ये भी 1:1 ऑन-टू होता है. एंड इट इज अ बाइजेक्शन.
इट इज़ अ बाइजेक्शन। एक बात हम कर ले गए, एफ इनवर्स फ्रॉम M2 to M1 बाइजेक्टिव मैपिंग एग्जिस्ट करा ले गए। अब एफ इनवर्स को हम होमोमॉर्फिज्म दिखाने के चक्कर में पड़ेंगे। लेट स्मॉल m2 एंड स्मॉल m2 डैश बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल M2। डोमेन के कोई दो एलिमेंट हमने ले लिए। सोचो एफ इनवर्स का जो डोमेन है वो एफ का को डोमेन होगा, और चूंकि एफ 1 1 ऑन 2 है इसलिए को डोमेन रेंज के बराबर भी होगा, यानी इसका हर एलिमेंट M1 के किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा, यानी कि M2 भी किसी का इमेज है, M2 डैश भी किसी न किसी का इमेज है M1 के एलिमेंट का। बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ M2 सच दैट f of m1 small m1 is equal to small m2 and f of small m1 dash is equal to small m2 dash। माने माना कि m2 और m2 dash एनी टू एलिमेंट्स ऑफ m2 हैं सच दैट m2 इज इमेज ऑफ m1 एंड m2 dash इज इमेज ऑफ m1 dash। फिर रिंग के कोई दो एलिमेंट ले लीजिए, लेट R and S be any two elements of R, then F inverse of R dot M2 plus S dot M2 dash बराबर हम दिखाएंगे क्या, R इंटू F इनवर्स M2 प्लस S इंटू F इनवर्स M2 dash। यही दिखाना है, फिलहाल आगे बढ़िए। इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ आर डॉट M2 ये M2 माने एफ ऑफ स्मॉल M1 प्लस S डॉट M2 डैश माने एफ ऑफ स्मॉल M1 डैश, स्मॉल M1 डैश। ऐसा चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है, f आइसोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है तो मॉड्यूल कंपोजिशंस को प्रिजर्व करेगा, तो इसको हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ f ऑफ r डॉट स्मॉल m1 प्लस s डॉट स्मॉल m1 डैश, और लॉजिक लिखेंगे हम सिंस f इज अ होमोमॉर्फिज्म। f इनवर्स ऑफ f ऑफ x बराबर होगा i ऑफ x इक्वल्स टू i ऑफ r डॉट m1 प्लस s डॉट m1 डैश, और आइडेंटिटी मैपिंग किसी भी एलिमेंट को उसी पर उठा के मैप कर देती है। r डॉट m1 प्लस s डॉट m1 डैश इज इक्वल टू r डॉट m1। देखो यहाँ से f ऑफ m1 इक्वल टू m2 है, तो m1 बराबर क्या होगा, f इनवर्स ऑफ m2, तो ये हो गया f इनवर्स ऑफ m2 प्लस s इंटू m1 डैश। देखा m1 डैश बराबर होगा f इनवर्स ऑफ m2 डैश, f इनवर्स ऑफ m2 डैश। तो मकसद पूरा हो गया कि नहीं, इस माथ से उस माथ को मिलाइए, दिस इज इक्वल टू r डॉट f इनवर्स ऑफ m2 प्लस s डॉट f इनवर्स ऑफ m2 डैश हो गया। देयरफॉर f इनवर्स इज अ होमोमॉर्फिज्म। अभी आप इतना बताएं, तो एक बार आपने कहा कि f इनवर्स बाइजेक्शन है, दूसरी बार आपने प्रमाणित किया f इनवर्स होमोमॉर्फिज्म है, तो जो होमोमॉर्फिज्म बाइजेक्शन हो उसी को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। पैराग्राफ बदल के लिखिए आप, 10 f इनवर्स फ्रॉम कैपिटल M2 टू कैपिटल M1 इज एन आइसोमॉर्फिज्म and so M2 is isomorphic to M1 implies that, जो कैपिटल R की परिभाषा लेके आप चल रहे हो, डेफिनेशन लेके, M2 is R related to M1 सेमीकोलन, वेयर ये जो M1 M2 आपकी इस चर्चा में, इस संदर्भ में इन्वॉल्व हैं, ये एलिमेंट आए कहाँ से हैं, सेट ऑफ ऑल R मॉड्यूल्स से,
तो हम शुरू किए तो देखो कहाँ से, M1 इज R रिलेटेड टू M2 और इम्प्लाई कराते कराते पहुँच गए M2 इज R रिलेटेड टू M1 मीन्स R इज सिमेट्रिक। तो मेरे पास अब जगह नहीं, इसलिए यहीं पर हम तिरछा तिरछा लिख दे रहे हैं, हेंस या देयरफॉर कुछ लिख दो भाई, F इनवर्स सॉरी R इज सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक। तो R को आपने रिफ्लेक्सिव दिखा दिया, R को आपने सिमेट्रिक दिखा दिया। आइए अब तीसरे चरण में R को हम ट्रांजिटिव दिखाएं। ARB BRC इम्प्लाई कर दे ARC, याद है ना, इंटरमीडिएट में सब पढ़े हुए हैं आप रिलेशन। साथ साथ उतारने की चेष्टा न करें, उतार नहीं पाएंगे आप, फिर समझने में मज़ा नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लेके रखते जाइए, बाद में उतार लीजिए। नंबर 3 ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। कैपिटल M1 इज R रिलेटेड टू कैपिटल M2 कामा कैपिटल M2 इज R रिलेटेड टू कैपिटल M3। यहां से शुरू किए, पहुंचना कहाँ है, M1 इज R रिलेटेड टू M3 implies that कैपिटल M1 इज आइसोमॉर्फिक टू M2, कैपिटल M2 is isomorphic to M3 and so there exist isomorphisms दो चाहिए ना, F from M1 to M2 and G from M2 to M3। ये दो आइसोमॉर्फिज्म्स हमारे पास हैं। एक डायग्राम बना दीजिए, देखने में अच्छा ही लगेगा। नहीं बनाइएगा तो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। F और G, तो यहाँ से यहाँ जो मैपिंग होगी वही होगी कंपोजिट मैपिंग GOF। पहली बातचीत हम ये दिखाने जा रहे हैं कि चूंकि F आइसोमॉर्फिज्म होने के नाते बाइजेक्टिव है, G भी बाइजेक्टिव है, तो उसका कंपोजिट मैपिंग भी बाइजेक्टिव होगा। ये आप इंटरमीडिएट में पढ़े हैं। सिंस F एंड G आर बाइजेक्शंस, therefore GOF from capital M1 to capital M3 is also a bijection, पहली बात तो हम दिखा दी। दूसरी बात हम ये दिखाने जा रहे हैं कि GOF होमोमॉर्फिज्म है। Let R comma S be any two elements of ring R, and let small m1 dash be any two elements of capital M1, डोमेन के एलिमेंट ले लिया। then GOF of R dot M1 plus S dot M1 dash is equal to आगे बढ़े। GOF of X बराबर होता है G of F of X बाई डेफिनेशन। कंपोजिट मैपिंग ये सब इंटरमीडिएट में पढ़ा है आप, तो ये हो जाएगा G of F of R dot स्मॉल m1 प्लस S dot स्मॉल m1 डैश। चूंकि F होमोमॉर्फिज्म है भाई, F भी आइसोमॉर्फिज्म है, G भी आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब ये भी बाइजेक्शन है, ये भी बाइजेक्शन है, ये भी होमोमॉर्फिज्म है, ये भी होमोमॉर्फिज्म है।
तो एफ के द्वारा मॉड्यूल ऑपरेशंस को प्रिजर्व कराइए, तो ये बराबर हो जाएगा जी ऑफ आर डॉट एफ ऑफ M1 प्लस एस डॉट एफ ऑफ M1 डैश। लॉजिक लिखिए सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। जी भी तो होमोमॉर्फिज्म है, तो ये लिखा है जी ऑफ आर डॉट एक्स प्लस एस डॉट वाई, तो बराबर हो जाएगा आर डॉट जी ऑफ एक्स प्लस एस डॉट जी ऑफ वाई। तो यहाँ से लिख रहे हैं हम इज इक्वल टू आर डॉट जी ऑफ एफ ऑफ M1 प्लस एस डॉट जी ऑफ एफ ऑफ M1 डैश। लॉजिक लिखिए सिंस जी इज होमोमॉर्फिज्म। अब ये भर गया तो ऊपर लिखेंगे ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अगर इसको आप पढ़े होंगे, अगर आपको तनिक भी याद होगा तो इस आपको अच्छा लगेगा। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरे दिमाग में एक योजना बन रही है कि क्यों ना एक छोटा सा प्लेलिस्ट हम बना दें आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन वाला। जितने भी उसमें आइसोमॉर्फिज्म के रिलेशन इक्विवेलेंस होते हैं सब इकट्ठा कर दें, जैसे ग्रुप वाला भी और वेक्टर स्पेस वाला भी, मॉड्यूल वाला भी, और भी कोई होता हो खोज खाज के सब इकट्ठा कर दें। देखते हैं, फिलहाल इसको आगे बढ़ाओ। इम्प्लाइज दैट जी ओ एफ ऑफ आर डॉट M1 प्लस एस डॉट M1 डैश इज इक्वल टू आर डॉट, देखो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होता है जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो हो जाएगा जी ओ एफ ऑफ स्मॉल M1 प्लस एस डॉट जी ओ एफ ऑफ स्मॉल M1 डैश। इस सिरे को इस सिरे से पढ़िए, जी ओ एफ को एच समझ लो, मान लो ये लिखा एच ऑफ आर डॉट M1 प्लस एस डॉट M1 डैश इज इक्वल टू आर डॉट एच ऑफ M1 प्लस एस डॉट एच ऑफ M1 डैश। और फॉर ऑल तो है ही है, ठीक, या यहीं पर ऐसा कर दें, यहाँ लिख दे देयरफॉर और फिर यहाँ बगल में लिख दे फॉर ऑल आर कामा एस बिलोंगिंग टू कैपिटल आर M1 कामा M1 डैश बिलोंगिंग टू डोमेन M1। 10 GOF इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो दो चरणों में आपने दिखाया कि GOF 1 1 and 2 है, बाइजेक्शन है, और GOF होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ GOF आइसोमॉर्फिज्म है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणामतः GOF from M1 to M3 is an isomorphism, and so, और इस तरह M1 is isomorphic to M3 and this implies that M1 is R related to M3। शुरू आप किए थे M1 is R related to M2 and M2 is R related to M3, और इम्प्लाई करा करा के आप पहुंच गए M1 is R related to M3। इसका मतलब R ट्रांजिटिव है। समझ में आया ना? Therefore R is ट्रांजिटिव। इसके बाद पैराग्राफ बदल के आप लिखिए फाइनली वी कंक्लूड दैट, अंततः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि फाइनली वी कंक्लूड दैट द रिलेशन R of module isomorphisms is an equivalence relation, it completes the proof। दो बार पूरे वीडियो को वॉच करिए, नोट्स बनाइए, दो बार
देख करके उतारिए रफ पे, 2 बार बिना देखे अपने आप लिखिए, फिर आप बताइए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पहुँचा। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।